जब लग गुरु मिले न सांचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? अध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। संत भक्त का मिलना बहुत पुण्यकर्मी प्राणी को ही होता है। जैसे यहाँ से दीक्षित कोई भक्त है, वो भी एक संत है, और वो किसी भाई बहन को जाकर बताता है तो सौभाग्य उसका, उसको उससे मिलन हुआ उस दिन, क्योंकि पुण्यकर्मी प्राणी को ही ऐसे भक्त मिला करते हैं जो ये सच्चा संदेश भगवान का लेकर पहुँचते हैं। तो ऐसे सौभाग्य होते उस प्राणियों के जिनको ऐसे संत भक्त मिलते हैं। साधु दर्शन राम का मुख पब से सुहाग, और दर्श उन्हीं को होते हैं जिनके पूर्ण भाग। कबीरा दर्शन संत का परमात्मा आवे याद, और लेखे में वो है घड़ी, बाकी का समय व्यर्थ बाद। तो द्रौपदी ने सोचा महाराज जी नहा रहे हैं, हम भी नहा लेते हैं, पहले स्नान कर लूं, स्नान करके फिर महाराज जी से चर्चा करेंगे भगवान की, उनसे कहानी कथा पूछेंगे, वृक्ष के नीचे बैठाएंगे। तो वो नहाने लगी, आध पौन घंटा नहान धोने में लग गया सारिया ने। नहा के जब वह द्रौपदी बाहर आई, पुरानी कपड़े बदले, नई साड़ी बांध ली उसने, अपनी नई साड़ी, तो उसने देखा महात्मा गया कि यही है। महात्मा नहा नहीं रहा था, ऐसे हाथ मार रहा था। अब उसने ध्यान से देखा कि महाराज जी तो नंगे हैं और वस्त्र कोई कपड़ा है नहीं पटरी पर। ये शर्म के मारे गहरा चला गया है, और ये दिन में निकलेगा नहीं, शर्मदार आदमी है, सारे दिन गलेगा सिर्फ गंगा में। लड़की ने आव देखा ना ताव देखा, राजा की लड़की कितनी कीमती साड़ी पहनती है। आम व्यक्ति भी अपने बच्चों को कितने अच्छे कपड़े पहनाने की चेष्टा करता है। आप चाहे फटे पुराने पहने, बच्चों के अच्छे कपड़े लाता है। एक राजा की लड़की की साड़ी कितनी महंगी होगी, कॉस्टली होगी, अंदाजा लगाया जा सकता है। और इसको भगत कहते हैं, जो अपने ही कर कमलों से लाभ करके अपना कल्याण कराना चाहता है, वो दूसरे पर नहीं छोड़ता। नहीं तो द्रौपदी कह सकती थी अपनी नौकरानियों को कि नौकरानी एक साड़ी फाड़ के डाल दे महात्मा के लिए। नौकरानी एक थोड़ा सा कपड़े की बजाय साड़ी डाल देती, 2 देगी जाती, राजा की लड़की है। लेकिन अपने हाथ से ये भी नहीं चूकने दिया उसने। उसको पता था कि मैं रोटी खाऊंगी मेरा पेट भरेगा, बंदी खाओगी, नौकरानी खाओगी तो इसको पेट भरेगा, ऐसी गलती मैं क्यों करूं, इसको क्यों दूं ये चांस। तो भगत में ये भी गुण होने चाहिए कि लूट सके तो लूट ले। ये लूट है उस भगवान की। अपना काम खुद ने सोचा, मैं करूंगा तो मुझे लाभ मिलेगा, मैं सिमरण करूंगा तो मुझे लाभ मिलेगा, और मैं दान करूंगा तो मुझे दान मिलेगा, दूसरे को करने से मुझे क्या मिलेगा। तो इतना लोभ लालच इसमें आप जी ने करना पड़ेगा। इतना, इसको बेईमाना कहते हैं ना, बेईमाना, तो ये बेईमाना भी अच्छा होता है, अच्छा है। अब उसने यहाँ बेईमाना किया, लोभ किया कि मैं अगर दान करूंगी तो मुझे मिलेगा। अपनी साड़ी पाड़ के एक बिल्हात इतना और लंबा टुकड़ा पाड़ दिया चौड़ेपन में, और वो डाल दिया। महात्मा को दिखाई दे नहीं था, ऐसे हाथ मार रहा था, वो साइड से निकल गया। ऐसे 6-7 कपड़े अपनी साड़ी से पाड़े। देखो, दो ही टुकड़े पाड़ने से कितनी साड़ी चली जाती है, 1.5 फुट। ऐसे 7-8 आधे से ज्यादा साड़ी पाड़कर बहादी पर काम नहीं आई, क्योंकि संत को दिखाई नहीं दे रहा था। लड़की ने सोचा साड़ी आधे से ज्यादा जा चुकी है, काम बना नहीं। महात्मा ने कहा न दुखी, एक लंबी लकड़ी लाई उठा कर जंगल से, उस लकड़ी का फिर एक और पाड़ी, एक लीर, छोटा सा टुकड़ा लकड़ी का लपेटा दे करके महाराज जैसे हाथ मार रहे थे उसका आगे कर दिया। उसको जो संत ने ऐसे देखा, एकदम पकड़ लिया कपड़ा, 100 शुक्र मनाया भगवान का कि भगवान दया करिए आपने। फिर उसने देखा कि ये तो भाई आम कपड़ा नहीं है, ये किसी बहन ने सुनियोजित तरीके से अपनी साड़ी पाड़ कर डाली है, और बोली नहीं मुख से।
इसलिए नहीं बोली कि कहीं ये शर्मा के और आगे चला गया तो डूब कर मर जाएगा, इतना शर्मदार व्यक्ति है। तो संत जी समझ गए कि ये किसी बेटी बहन ने रहम किया है। अब वो लंगोट बांधते हुए उसी में से एक धागा सा एक अलग से पाड़ कर तागड़ी की जगह बांधा और उसी से लंगोट बांध कर कहा कि हे बेटी, कौन है तू जिसने आज मेरी इज्जत रखी, मेरा पर्दा रखा। भगवान करे भगवान तेरी इज्जत रखे, तेने गणाए दे, बहुत देवा तेरे को। अब कहते हैं साधु बोला सहज सुबह, साध का वचन पलटे नहीं पलट जा ब्रह्मांड। अब क्या हुआ, द्रौपदी तो आ गई, जब तो उसको को नहीं ध्यान रहा कि ऐसी कुछ होगी, लेकिन उसका उद्देश्य भी ये नहीं था कि मुझे इसका प्रतिफल मिले, लेकिन दान धर्म की नीति अपनी चौकस रखी, उसने अपना कर्तव्य कर्म समझ कर कर दिया। अब यहाँ परमात्मा कहते हैं देते को हर देत है जहाँ तहाँ से आन, और नहीं दिया फिर मांगते फिर यो। परमात्मा सुना नहीं कान। आज एक तो कार में चलता है, एक कागज चुगता फिरता है, दोनों मनुष्य हैं। तो पहले जन्म में उस कागज चुगने वाले ने दान करने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ, मनुष्य तो जीवन मिल गया लेकिन दान नहीं किया तो भी अधूरा रह गया। तो इसी प्रकार परमात्मा कहते देते को हर देत है जहां तहां से आन, और ना दिया वो मांगते फिरियो। फिर भगवान सुना नहीं कहा। अब द्रौपदी का विवाह हो गया कि कथा आपको पता है कि पांडवों ने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया, वो हार गए जुए में। और द्रौपदी को दुशासन दुर्योधन ने मिलकर भरी सभा में नंगा करना चाहा। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण जैसे बलि, और द्रोणाचार्य तो गुरुजी थे, वो दुष्ट इंसान भी वहीं बैठा। और भीष्म पितामह सारी उम्र बाल ब्रह्मचारी रहा और न्यू के विवाह नहीं कराया मैंने, अंदर अंदर दोष जो का तू, वो बैठा वहीं पर। और कर्ण जैसे योद्धा बैठा। और दुर्योधन ने कहा अपने भाई दुशासन से कि इसको नंगा कर दे सभा में, हम तो अंधों की संतान हैं, हमें कुछ दिखता थोड़ा ही है, इसकी बेइज्जती थोड़ी होगी। उसने कुछ ऐसी अपशब्द बोल दिए थे द्रौपदी ने। अब दुशासन द्रौपदी को जब नंगा करने के लिए खड़ा हुआ तो पहले पुण्यात्माओं द्रौपदी ने सोचा था कि मेरे पांचों पांडव यहाँ विद्यमान हैं और ऐसे महाबली हैं ये क्या मुझे नंगा होता देख सकेंगे, इनके हाथ तोड़ देंगे। अब वो वचन से बंद हो चुके थे क्योंकि वो हार चुके थे जुए में। तो उसी समय उन्होंने द्रौपदी ने अपने पांचों पांडवों की तरफ देखा दया भरी दृष्टि से कि मेरी रक्षा करो। उन्होंने नीची गर्दन कर ली। फिर द्रौपदी ने कहा भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण की तरफ, उनसे कहा कि मेरी रक्षा करो। उन्होंने कुछ भी जवाब नहीं दिया और ऐसे देखते रहे जैसे पत्थर के बुद्ध होते। उसी समय कहते हैं एक भगत बीज था वहां पर, विदुर खड़ा हुआ और कहने लगा रे दुशासन, कुछ शर्म करो, कौरव और पांडव चाचा ताऊ के हो तुम, आज आप अपनी बहू की बेइज्जती कर रहे हो, पांडव की नहीं, ये कौरव की भी साथ हो रही है। लोग ये कहेंगे कि वो खुद उन्होंने अपनी इज्जत आप उतारी है, कुछ शर्म करो। विदुर कहे ये बंधु थारा, ये आपका भाईचारा है। विदुर कहे ये बंधु थारा, एक के कुल एक के परिवारा। विदुर के मुख पर लगा थपेड़ा, तू तो है पांडवों का चेहरा। दुशासन ने अपने चाचा के थप्पड़ मारा मुंह पे और कहा कि तू तो इनका चमचा है, पांडवों की ओर ही बोलता है हमेशा। कहते हैं, और वो क्या कह रहा था कि विदुर कहे ये बंधु थारा, एक के कुल एक के परिवारा। किसकी बेइज्जती करते हो मूर्खो तुम, कुछ तो अकल से काम लो। कहते हैं विदुर के मुख पर लगा थपेड़ा, और तू तो है पांडवों का चेहरा, तू तो है बंदी का जाया, तेरी तो हीन भावना है, तू तो दासी से उत्पन्न हुआ है,
इसलिए तो सूरवीर नहीं, ऐसी ओछी बातें करता रहता है। तू तो है बांदी का जाया, विषम द्रोण और कर्ण मुस्काया। पुण्यात्माओं देखो, हम कितनी अच्छी पंचायत मानते थे उन महापुरुषों की, जिसके महाभारत के गीत गा गा के हम अपना टाइम पास किया करते थे। अब इतने बड़े पंचायती भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य यानी गुरु, और कर्ण, ये तीनों एक नंबर के योद्धा थे। इनमें से एक भी खड़ा होकर दुशासन को कह देता खबरदार जात लगा था। हिम्मत नहीं थी कौरवों की उनके साथ युद्ध करने की, उनको मालूम था युद्ध मस्तार देंगे, तुम्हारा यहाँ सत्यानाश कर देंगे। लेकिन उस ऐसी मलिनता छा गई उनके दुर्भाग्य उन लोगों का, अब लड़की को नंगा कर रहे हैं सभा में, और वो किस लिए बैठे हैं? और 1.5 आदमी, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण, किस लिए बैठे थे? कि नंगी देखांगे इसने। और वहाँ सूरवीर आचार्य, भीष्म पितामह ब्रह्मचारी, खाक ब्रह्मचारी था वो, या तो उठ के चला जाना चाहिए था, नहीं खड़ा होकर कह देना चाहिए था खबरदार ऐसी गलती नहीं करते, सारी बात होली तुम्हारी। यहाँ कहते हैं विदुर, दुशासन कहता है कि तू तो है बांदी का जाया, तो बांदी से पैदा हुआ है, नौकरानी से, तेरे तो अच्छे विचार ही होते हैं। विषम द्रोण और कर्ण मुस्काया, वो तीनों हंसे। ये कहना चाहिए था तुम अपने चाचा बात उठा दिया, ना अलग तेन शर्म नहीं आई, और दांदरे का डन लाग गए। तो यहाँ गरीबदास साहिब जी ने, कबीर साहब ने सूक्ष्म वेद में कहा है कि द्रौपदी चीर हरण में कहीं न आडी तिथि, अर्थात उन तीनों पर महाभारत में ऐसी बीती। बक्कल उतरा तीनों का महाभारत के अंदर, वो इतना पाप लगा उनको, सभा के अंदर अधिकारी होते हुए नहीं कुछ कहा। तो महाभारत में तो आपको पता है उनकी कैसे मृत्यु हुई, तीनों की तीरों से छलनी हो गए थे। तो पुण्यात्माओं, जब तक हम संसार से अपना हित चाहते हैं या कोई लाभ चाहते हैं भगवान को छोड़कर भगत होकर, तो तब तक भगवान मदद करता नहीं। क्योंकि श्री कृष्ण जी जो है पांडवों का गुरु था, गुरु जी थे इनके, और परमात्मा जो पूर्ण ब्रह्म है वो पूर्व जन्म के संस्कारों से, आपने गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में स्पष्ट पढ़ ही लिया है कि वह तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता वही है, जिसका जैसा संस्कार है वो देता भी वही है। बहाना वो स्वयं अपने सिर पे नहीं लेता, कहते करे करावे साइया मन में लहर उठा, और दादू सिर दर्जीव का वो आ बगल हो जा, किसी को बहाना कर देता है। अब कहते श्री कृष्ण तो अपनी पत्नी रुक्मणी के साथ वहां महल में शतरंज खेल रहा था उस समय, जिस समय द्रौपदी के साथ घटना घटने लग रही थी, उसको तो पता नहीं कहाँ क्या हो रहा है। तो जो ही जब उसने देखा ना पांडव कुछ कर पा रहे हैं, ना भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कुछ सुन नहीं रहे हैं, सब रास्ते बंद हो गए, तब भगवान याद किया उसने एकाएक की आत्मा और परमात्मा का साथ है। जब सबसे हटकर आत्मा से जुड़ती है तो मालिक साथ हो जाता है। जो ही उसने पुकारा हृदय से, तो यहाँ का किया हुआ जो पुण्य आपका होता है हृदयांतःकरण में आपके डिपॉजिट है, एक कॉपी उसकी खजाने में धर्मराज के पास है। जो इसने पुकारा तो वहां जाकर के वही फाइल खुल गई तुरंत, और धर्मराज एकदम चिंतित हुआ कि किसके ऊपर पुकार आई, देखूं तो उसका कोई संस्कार है तो उसको रक्षा करवाऊं किसी से। तो उसने जो ही देखा तो उसका देखा कि उसने तो ऐसा दान कर रखा है एक संत को, इसके बदले में तो ढेर लगाया जा सकता है। तो उस इसमें वहां से रिफ्लेक्ट हुआ वो पुण्य जो किया हुआ था, यहाँ किया वहां जमा हुआ, और यहाँ से पुकार हुई, वहां से वो चला, वहां से रिफ्लेक्ट हुआ। श्री कृष्ण जी उस समय उनके गुरु थे, श्री कृष्ण में जाकर अटैक किया उसने, और वो ऐसे शतरंज खेलने के लिए ऐसे पासे डाले थे श्री कृष्ण जी ने, और पासे डालकर न्यू बोलिया कर आदमी 12 कच्चे 12 पक्के 18, जैसे भी ये शब्द बोलने थे, ऐसे पासे डालकर ऐसे कर लिया और कहा अनंत अनंत अनंत। अब कृष्ण नहीं, कृष्ण के अंदर उस परमात्मा ने रिमोट से माल भेज दिया, वहां से कृष्ण आया। कृष्ण गए जो गुरु था,
और वहां से फिर परमात्मा सूक्ष्म रूप धारण करके वहां पहुंच गए, द्रौपदी के सर के ऊपर बैठ गए जाकर। अब रुक्मणी कर पकड़ा मुस्काया, रुक्मणी कर पकड़ा मुस्काई। जब वो अनंत 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 कर रहा था, नुआ कट रहा जैसे भूत आ जा रहा किसी में, तब रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, हंसन लगी कि पोबारत ना बोले ना कच्चे ठारा बोले, कुछ बोले नहीं, हाथ पासे डालकर ये अनंत क्या कर रहा है, हार गया ना। तब वो कहते हैं कि दुशासन ने द्रौपदी पकड़ी और हमारी भगत सकल में सिकरी। परमात्मा बुला रहे हैं वहां रिमोट से श्री कृष्ण को कि हमारी भगत दुशासन ने द्रौपदी पकड़ी और हमारी भगत सकल में सिखरी, सबसे ऊपर है हमारा भक्त, और जो मेरी भगत पे छोड़ी हुई तो हमारा नाम न ले वह कोई। अब तंदे ही से पासा डारी, वो तो वहां खेल लग गया, फिर भूल भाल गया और पहुंचे सूक्ष्म रूप मुरारी को। पूर्ण परमात्मा कबीर साहब वहां पहुंचे, परम अक्षर ब्रह्म जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। पहुंचे सूक्ष्म रूप मुरारी। अब खेचत खेचत खेच का शीशा सिर पर बैठे हैं जगदीशा। द्रौप सुता के चीर बढ़ाए शंख शंखों पार नहीं पाए। द्रौप सुता को दीने लीर जाके अंत बढ़ाए चीर। दुशासन थक गया, ढेर लग गया, बहन को नंगा नहीं होने दिया भगवान ने। तो यहाँ कहते हैं देते को हर देता है जहां तहां से आन, ना दिया फिर मांगते फिर यो भगवान सुने नहीं कान। तो ऐसी आपदाएं भी टालता है, पाप का दिया हुआ धर्म पुण्य कुपात्र को नहीं सुपात्र को दिया हुआ। तो यहाँ सतलोक आश्रम बरवाला के अंदर किया हुआ दान आपका फलेगा, इस पृथ्वी पर कहीं स्थान नहीं है। अब क्या हुआ कि कुछ दिनों के बाद श्री कृष्ण जी का आना हुआ। श्री कृष्ण जी को तो पता ही नहीं था क्या था, क्या हुआ। तो तब श्री कृष्ण जी को सारी कहानी बताएगी कि ऐसे ऐसे आपने बड़ी दया करी गुरु जी, आपने बड़ी लज्जा रखी मेरी। द्रौपदी कहने लगी ऐसे ऐसे, हे भगवान, हे गुरुदेव, मेरा कौन सा पुण्य था जो मेरे इतनी इज्जत रखी आपने। तब श्री कृष्ण जी ने दिव्य दृष्टि से देखकर बताया कि एक दिन आप माँ अपने पिता के घर कुंवारी थी, उस समय एक साधु को आपने कोई कपड़ा दिया है, एक बिलात का, एक बिलहात यानी 9 इंच चौड़ा टुकड़ा आपने साड़ी का उस महापुरुष को दिया है, और जिसके कारण भगवान ने तेरी इतनी मदद करी है द्रौपदी। वो जब उसको याद आया तो भूल भाल गई थी। छोटी एक राजा की लड़की ने एक साड़ी के टुकड़े के याद रखे थी, न्यूना बेरा सुपात्र को दिया हुआ और आवश्यक स्थान पर दिया हुआ दान ही वो काम करता है। तब उसने कहा था, हे भगवान, एक छोटे से लीर के कारण, एक इतने टुकड़े के कारण मेरी सी इज्जत रखी, इतने अपार चीड़ बद गए। एक लीर के कारण भगवान हो गए चीर अपार, और जब मैं पहले जानती तो सर्वस देती वार। जब मुझे पहले पता होता इसे महापुरुष को दान दिया हुआ ऐसा फल देगा, तो ना जाने के दान कर देती। तो पुण्यात्माओं, ये वो स्थान है। तो आज के दिन ये स्थान है जो शास्त्र अनुकूल साधना और यहाँ किया हुआ दान आपका अनंत गुना बढ़ाएगा, आप पर आने वाली आपदाओं भी टालेगा और आपका मोक्ष भी करेगा। बोलो सतगुरुदेव की। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव कबीर साहिब जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं। सौभाग्य है उन प्राणियों का जिनको मानव शरीर प्राप्त है। ऐसे समय में उनसे भी अच्छी किस्मत उन पुण्यात्माओं की है जिनकी भगवान में रुचि है, और उनसे भी अच्छी वो पुण्यात्माएं हैं जिनको सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में पहुंचने का सुअवसर प्राप्त हुआ, यहाँ से दीक्षा प्राप्त हुई। मनुष्य जीवन प्राप्त होना बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी का काम होता है, और मानव शरीर प्राप्त प्राणी परमात्मा की तरफ रखता है, वो उससे भी अच्छी किस्मत है, उससे भी पुण्यकर्मी है। और जिनको सतगुरु मिल जाते हैं, इस मानव शरीर के अंदर सत्साधना मिल जाती है,
तो उनकी किस्मत का कोई अंदाजा नहीं, वो कितनी पुण्य कर्म रखते हैं। जैसे इंग्लिश के अंदर गुड बेटर बेस्ट जो होता है, तो गुड तो वो है जिनको मानव शरीर प्राप्त है, और बेटर वो है जो भगवान के लिए भटक रहे हैं, क्योंकि भटकने से कहीं ना कहीं परमात्मा का अवश्य रास्ता मिल ही जाता है। और तीसरे बेस्ट वो है जिनको भगवान का सही मार्ग मिल गया। तो तीसरी प्रकार के पुण्यकर्मी प्राणी आप हो, जो सतलोक आश्रम बरवाला इस जला हिसार हरियाणा से इस दास से दीक्षित हो चुके हो। आपको अपनी, क्योंकि लाल को अपनी कीमत का पता नहीं होता, जौहरी जानता है, तो ये दास जौहरी है, ये पारखू बना दिया परमेश्वर ने। और आप उस परमात्मा के हीरे मोती लाल हो, आपको परख रहा है आप कितनी कीमत रखते हो। पुण्यात्माओं, परमात्मा को दयालु कहते हैं, दया का सागर है वो, सचमुच दया का सागर है। हमने जो सतलोक में भारी गलती की थी, अपने पिता को छोड़कर हम इस काल दुष्ट के साथ आस्था बना बैठे थे, हम पतिव्रता पद से गिर गए थे। ऐसा जुल्म किया हमने, और फिर भी हमारे दुख को देखकर वो रह नहीं सकते, हमारे लिए यहाँ भटकते हैं, किसी की गाली खाते हैं, किसी के पत्थर खाते हैं, और आप तक काल ने ऐसी बाढ़ बना दी, भगवान को भी पहुंचने में कठिनाई हो रही है। ऐसे धर्म मजहबों में बांट दिया, ऐसे नकली संत और पंथ बनवा दिए, ऐसा गलत ज्ञान हमारे हृदय में ठोक दिया कि हम सत्य ज्ञान को सुनकर भी प्रसन्न नहीं, परमात्मा सुनाने के लिए आते हैं तो हम दुश्मन बन जाते हैं। ऐसी स्थिति में उस समर्थ के बगैर हमारे तक इस ज्ञान को कोई पहुंचा नहीं सकता। तो उस समर्थ ने अपनी समर्थता का प्रमाण दिखाया है। उस मालिक ने दया करी, आपको इस कलयुग में शिक्षित किया। ये शिक्षा का दौर पुण्यात्माओं सन 1948-47 के बाद ही भारतवर्ष में हुआ, उससे पहले शिक्षा बिल्कुल नहीं थी। और 1951 में दास को भेज दिया अपनी प्यारी आत्माओं को संदेश देने के लिए। और अभी ये मीडिया और ये जितना भी साइंस की तरक्की जो हमारे लिए आवश्यक है सदग्रंथों को समझने के लिए, ये अभी 2000 के बाद का ये सारी देन है परमात्मा की। मोबाइलों का बनना, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो टीवी चैनल ऐसे बढ़िया बना देने, तो ये परमात्मा ने दया करी आपके ऊपर, ताकि परमात्मा के बच्चे उन्हीं सदग्रंथों से भगवान को जाने जिनको शुरू से ही शिरोधार्य किए हुए थे। अब जिन सदग्रंथों को हम शिरोधार्य मानते थे, वो पवित्र वेद, पवित्र गीता, पवित्र पुराण, पवित्र कुरान, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, और उनमें परमात्मा की महिमा ही वर्णित है। जो उन सदग्रंथों में परमात्मा की महिमा है, और जिस परमात्मा के वो अंदर वो सर्व सदग्रंथ खरे उतरते हैं, तो वो परमात्मा है। अभी तक हमारे जो धर्मगुरु थे वो गलत ज्ञान सुनाते थे, नाम इन्हीं सदग्रंथों का लेते थे, और सदग्रंथों में लिखी के विवरण के विपरीत हमें ज्ञान सुनाया करते थे। और वो लोकवेद इतना गहरा हो गया था कि हमने उनको फाइनल मान लिया था। हम भले ही अपनी गीता वेद पुराण पढ़ते रहते थे, लेकिन हमारा ज्ञान का आधार वही डुप्लीकेट ज्ञान ही था जो पहले हम सुने हुए थे, जिस कारण से अभी तक जितने भी ऋषि महर्षि और विश्व के जितने भी पंथ पनपे हैं, उनके वर्तमान के जितने गुरु हैं, वो सभी भ्रमित हैं कि परमात्मा निराकार है, और सभी सदग्रंथों के अंदर परमात्मा साकार है, नर आकार बताया है। तो वो लोकवेद हमारे हृदय में सबका समाया हुआ था, सदग्रंथों को आधार मानते थे, ज्ञान उसके विपरीत ही हम स्वीकार किए हुए थे। उसको हटाने के लिए इन सदग्रंथों को आपके रूबरू करना अनिवार्य था, और यही कारण है कि आज परमात्मा के बच्चे अपने पिता को पहचान रहे हैं और
दौड़ दौड़ कर आ रहे हैं, अपना कल्याण करवा रहे हैं। पुण्यात्माओं, इस स्थान से जिस भी प्राणी को उपदेश प्राप्त हो गया उसके मोक्ष में शंका नहीं। ये तो आप निश्चिंत हो जाना, आपका मोक्ष 101% है। लेकिन इसमें मर्यादा प्रथम है। मर्यादा में रहोगे भगवान सदा साथ रहेगा। मर्यादा तोड़ दोगे तो सीता जैसा हाल होगा, जिसने जरा सी लापरवाही की थी, लक्ष्मण रेखा लांग दी थी, और उसके बाद उसने सोचा तो ये था जरा सी लगी थी, क्या फर्क पड़ता है, अभी चली जाऊंगी, वापस आ जाऊंगी। आटा डाल के साधु के, और साधु वेश में वो दुष्ट रावण खड़ा था। तो मर्यादा त्याग देने से उसकी कितनी दुर्गति हुई। 12 वर्ष तक रावण की कैद में पड़ी रही, सड़ती रही, लाखों करोड़ों व्यक्ति मारे गए, तब जाकर उसका छुटकारा हुआ। कैसे कितने पाप की भागिन बनी एक जरा सी मर्यादा लांघ देने से। ठीक इसी प्रकार जो हंस भक्त परमात्मा का हंस और परमात्मा की दी हुई मर्यादा का उल्लंघन कर देगा, वो सीता की तरह पछताएगा और बहुत दूर हो जाएगा। अपने आत्मा मानुष शरीर प्राप्त करके हमें क्या करना चाहिए, ये ज्ञान सत्संग से होता है। और सत्संग में आने से पता चलता है कि मैं कर क्या रहा था और करना क्या चाहिए था। हम सांसारिक व्यवहार में इतने रंगे जा चुके हैं, देखम देखा एक दूसरे को, और हमने उसी कार्य को अंतिम मान रखा है। बच्चे हो गए, उसको उनकी परवरिश कर दो, विवाह कर दो, उनको नौकरी रोजगार मिल जाए, भगवान बस ठीक हो गया, मर जाए बेशक। नहीं, ये जो कुछ भी होना था उस बच्चों की किस्मत ही फला करती थी जब तक हम सतभक्ति नहीं करते। जब तक हम सत साधना नहीं करते, परम संत की शरण में नहीं आते, तो अपना भाग्य ही प्राप्त होता है बच्चों को। प्रत्येक माता पिता की कोशिश होती है कि मैं अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाऊं और ये अच्छे नौकरी प्राप्त करें, इनको सुख हो। लेकिन कितने प्रतिशत बच्चे सफल होते हैं और कितने प्रतिशत फिर वो सर्विस आदि प्राप्त कर पा रहे हैं, जो सभी एक ही उद्देश्य लेकर पढ़ रहे होते हैं। तो इससे सिद्ध है कि उनकी किस्मत ही आगे आड़े आती है जब तक भक्ति नहीं करते। और जिस समय हम सत्साधना शुरू कर देते हैं तो उस समय परमात्मा हमारे भाग्य के लेखों को बदलना शुरू कर देता है। वो समर्थ परमात्मा ही हमारे कर्म के अंक, कर्म के लेख चेंज कर सकता है। उसके अतिरिक्त कोई भी, ना ब्रह्मा जी, ना विष्णु जी, ना शिव जी, ना दुर्गा जी, ना गणेश जी, और न ही ब्रह्म और परब्रह्म हमारे भाग्य को चेंज नहीं कर सकता। जैसा जिसका संस्कार वैसा ही मिलेगा। ठीक है, जो पुण्य करते हैं पुण्य अलग जमा होते रहेंगे, पाप करते हैं उनके पाप अलग डिपॉजिट होते रहेंगे, और दोनों ही आपको भोगने पड़ेंगे। और जब हम परमेश्वर की शरण में आ जाते हैं, सतपुरुष कबीर परमेश्वर जी की शरण में परम संत के माध्यम से, तो फिर हमारे पाप कर्मों का वो नाश कर देता है। वो सक्षम है, वो समर्थ है, और हमारे पुण्य ही शेष रह जाते हैं। जैसे आजकल खेतों में, फसल में खरपतवार को नाश करने के लिए एक ऐसी औषधि तैयार हो गई है कि उसमें सिंचाई करते समय उसको पानी में डाल देते हैं, वो सारी फसल में और सब जगह घूम जाती है। वो फसल को नुकसान आने नहीं करती और खरपतवार को फूंक देती है। इसी प्रकार अब वो औषधि जो परमात्मा ने आके डिक्लेयर की है, सार्वजनिक कर दी है, उस सत साधना से आपके पापों का नाश हो जाएगा, आपके पुण्य बचे रह जाएंगे। अब इस बात को सभी जानते हैं कि पुण्य से सुख होता है और पाप दुख का कारण होता है। जैसे किसी के पैर में कांटा लगा हो तो कांटे से पीड़ा है वो, और वो किसी व्यक्ति के पास जाता है, उसको कोई कहता है, जैसे अन्य संत, अन्य देवों के जो पुजारी हैं, वो ऐसा सिद्धांत रखते हैं, वो पहले तो जंतर मंत्र बताते हैं, दुखी व्यक्ति को ऐसे करिए ऐसे करिए। जब कुछ भी लाभ नहीं होता है तो कह देते हैं ये आपके प्रारब्ध के अंदर लिखा हुआ है, आपकी किस्मत में अंकित है, इस अंक को खत्म नहीं किया जा सकता, ये तो भोगने से ही पूरा होगा।
और फिर ये भी कहते हैं भगवान की भक्ति कर, हरे कृष्ण हरे राम सीता राम राधे श्याम। और साथ में ये भी कहते हैं कि ये भक्ति करते रहो, भविष्य में दुख नहीं होगा। अपने आत्माओं जिसके पैर में कांटा लगा हो और उसको कोई सलाह दे कि कांटा तो निकलेगा नहीं, ये तो आजीवन तेरे पैर में बना रहेगा, ये पीड़ा भी बनी रहेगी, और उसको कोई सलाह दे कि तू जूता पहन ले, भविष्य में कांटे नहीं लगेंगे। जूता, कांटा लगे पैर में जूता पहना नहीं जा सकता। दूना दर्द करे हो तो पहले कांटा निकले और फिर उसको राय दी जा कि जूता मत निकाल देना, नहीं तो भविष्य में ऐसा ही दुख तुम्हें फिर हो जाएगा। तो इस डर से फिर वो व्यक्ति जिसका कांटा निकल गया और जूते प्राप्त हुए, फिर वो इस डर से कभी जूता निकालेगा नहीं कि कहीं फिर से वो बिजली ना गिर जा, फिर कष्ट ना आ जाए। तो पुण्यात्माओं, जो दुख आज जिसको दुख है, जो दुख में भक्ति करते हैं वो भी अच्छी आत्माएं हैं। जो सुख में करते हैं उनका तो कहना ही क्या है। जो सुख में भक्ति कर रहे हैं वो कभी ना कभी विचलित अवश्य हो जाएंगे, और जो दुखी होकर के भगवान के चरणों में आते हैं उनको मालूम है सुख की कीमत का, और फिर वो कभी जिंदगी में डिस्टर्ब नहीं होंगे, क्योंकि उनको पता है कि यदि मैंने भगवान की ये भक्ति त्याग दी, जूता निकाल दिया, तो वो कांटे मेरे सफर में फिर से पैरों में लगने शुरू हो जाएंगे और मैं कदम भी नहीं चल सकूंगा। तो इसलिए कबीर साहब कहते हैं, सुख के माथे पत्थर पड़ो, नाम हृदय से जावे, बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। परमात्मा हमें संकेत करते हैं कि भगवान से ये मांगा करो, हे भगवान इसे सुख का आग लगा जिससे आपकी भूल पड़े, ऐसा सुख ना देना दाता जो हम आपसे दूर हो जाएं, ऐसा कष्ट दिए रखना दाता तेरी याद बनी रहे। तो पुण्यात्माओं, इस जीवन में सफल होने के ये फार्मूले हैं, इनको कंठस्थ याद रखना, अपने जीवन में अप्लाई रखना। सुख बहुत खतरनाक है इस प्राणी के लिए। हम सतलोक में महासुखी थे और भगवान भूल गए, इस नकली के साथ लग गए। इसने क्या दिया हमारे को? यहाँ ये दिया, कुत्ता बनाया, कुतिया बनाई, गधे बनाए, गोबर खिलाया, किसी के कैंसर, किसी की टांग कट गई, किसी की आंखें फूटी पड़ी हैं, कोई सड़ रहा है, कोई तड़फ रहा है, कोई टेंशन से, कोई हानि से दुखी, कोई किसी कारण से। तो ये दिया इसने हमारे को, और हम अपने समर्थ को छोड़ दिया क्योंकि सुखी थी हम। तो ऐसा सुख इस पृथ्वी पर वैसे तो है नहीं, लेकिन हम झूठे सुख को ही सुख मान बैठते हैं, जिस कारण से हम परमात्मा से दूर हो जाते हैं, और फिर वो इतना महंगा पड़ता है हमारे लिए। फिर मैं कभी भी बात सेट नहीं हो पाती, बहुत समय लग जाता है। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा हमारे दुखों का निवारण कर देते हैं। हमारे संस्कार में जो पाप कर्म होते हैं उनको, उन कांटों को निकाल देते हैं, और फिर आने वाले जीवन सफर में वो समर्थ परमात्मा आपके जीवन रूपी सफर को ऐसे बुहारता है, ऐसे सब झाड़ू देता है कि कहीं मेरी प्यारी आत्मा के जीवन में आने वाले भविष्य में इसके जो संस्कार रूपी कांटे बिखरे पड़े हैं उन सब को साफ करता चलेगा आगे आगे। कहीं मेरे बच्चे को, मेरी प्यारी आत्मा को कांटा ना चुभ जा। लेकिन किसके लिए? जैसे पति भरता जमी पर जो जो धर है पाँव, समर्थ झाड़ू देत है ना काटा लग जावे। कहते पति भरता, पति भरता कौन होगी? जैसे गीता अध्याय नंबर 13 में लिखा है कि अव्यभिचारिणी भक्ति से जो साधना करता है उसके परमात्मा अंग संग रहता है।
व्यभिचारिणी भक्ति कौन सी है? जैसे लड़की अपने पति के अतिरिक्त अन्य कई व्यक्तियों से भी संबंध रखती है तो वो व्यभिचारिणी लड़की है। और अव्यभिचारिणी पतिव्रता अपने पति के अतिरिक्त चाहे कोई सोने का बन के खड़ा हो जाए उसमें आस्था ना रखती तो वो अव्यभिचारिणी है। तो व्यभिचारिणी भक्ति वो है कि हम इष्ट रूप में, जैसे हमारे पहले कितने देवता हमारे इष्ट थे, हनुमान जी इष्ट, बाबा श्याम जी इष्ट, श्री कृष्ण जी इष्ट, विष्णु जी इष्ट, रामचंद्र जी इष्ट, श्री विष्णु जी इष्ट, श्री शंकर भगवान इष्ट और माता इष्ट, यानी ये सारे हमारे खसम थे, हमारे इष्ट थे, हमारे मालिक मान लिए थे हमने। तो वो हमारी व्यभिचारिणी भक्ति थी। और जो हमने इष्ट मानना चाहिए था, जो हमारा असली पति है, मालिक है, उसका हमें ज्ञान भी नहीं था। तो अब हम केवल एक कबीर परमेश्वर को अपना इष्ट मानेंगे, पति मानेंगे, खसम मानेंगे, स्वामी मानेंगे, मालिक। और अन्य जितने भी देव हैं, जितने भी मंत्र जाप हम करते हैं, ये उनको हम इष्ट नहीं मानते, ये हमारे मालिक नहीं है, पति नहीं है। जैसे वो हमारा ऐसा व्यवहार है जैसे एक पतिव्रता लड़की एक ज्वाइंट फैमिली में रहती है, उसमें देवर देवरानी होती है, ननद जेठ जेठानी सास ससुर, ये सभी होते हैं। और वो सभी को यथोचित आदर भी करती है, लेकिन उसको वो अपने पति को जो श्रद्धा रखती है, जो समर्पण रखती है, वो अन्य में नहीं रख सकती पतिव्रता बेटी। और ये नहीं कि वो अन्य से बात ही नहीं करेगी, पतिव्रता का ये लक्षण नहीं है क्योंकि दूसरे बातें नहीं करेगी अपने पति इतना छोड़ के। पति का जो संपर्क है, जो समर्पण है, वो केवल पति से संबंधित है। बाकी सबका सबसे मृदु भाषा, प्यार से बोलना, सबको यथोचित आदर करना, रिश्तेदार आते हैं उनको भी प्यार से भोजन खिलावे, अच्छी तरह बातें करे, तो वो पतिव्रता लड़की होती है। और पतिव्रता यदि अपने पति के अतिरिक्त अन्य से सोले माथे बात नहीं करे तो कलियारी है, खाक पतिव्रता है वो। तो इसी प्रकार हमारा एक ज्वाइंट फैमिली है ये। जैसे यहाँ के जो 3 लोक के प्रधान हैं, श्री ब्रह्मा रजगुण, श्री विष्णु सतगुण, श्री शिव जी तमगुण, ये हमारा एक परिवार है। और देवी जो इनकी पत्नियां हैं, ये भी हमारे लिए आदरणीय है, ये भी हमारे लिए आदरणीय है, रेस्पेक्टिव है। और जितने भी अन्य देव हैं, जितने भी महापुरुष हुए हैं, तो वो हमारे लिए सब एक आदरणीय होते हैं। सबके साथ एक बहुत ही अच्छा व्यवहार रखना चाहिए हमारे को, तब हम इस ज्वाइंट फैमिली में सुख से रह सकेंगे और पूरे परिवार में शांति भी रहेगी। लेकिन हम इष्ट हमारा एक ही रहेगा। जैसे पतिव्रता लड़की सबसे प्यार भी करती है, जैसे ननद से, छोटी बड़ी से उसी सतर का, और देवरानी और जेठानी, जेठ और देवर से, सास ससुर से सभी प्यार से रहती है। और ऐसा लगता है सबको अपनी सी लगती है सबको। जब वो अलग होते हैं, ज्वाइंट फैमिली जो फिर भिन्न भिन्न होते हैं, न्यारे होते हैं, फिर देखा है उसका वो किस में आस्था थी उसके हिस्से में, उसके बाटे में जो भी सामान आवेगा सारे ने उठा लेगी, चम्मच भी ना छोड़े उनकी तरफ, और अपने पति के साथ उस मकान में चली जाएगी जो उसके बाटे में आया है। तो उस दिन पता चला वो किसकी पूजा कर रही थी, तो पूजा पति की कर रही थी और सत्कार सभी का करना होता है। इसी प्रकार जब हम अपने सतलोक जाएंगे, हमारा पति कबीर देव है, मालिक है, हम उसकी आत्मा है। और यहाँ जब तक हम यहाँ रहेंगे सभी देव हैं, ये यहाँ के, इनसे हमें बहुत सा काम है। क्योंकि जैसे प्रधानमंत्री का व्यक्ति और हिसार में रहता हो,
अब यहाँ के काम तो डीसी, एसपी, मंत्री, मुख्यमंत्री इन्होंने करना है। एक बस फोन करने की देरी है, काम हाजिर हो जाएगा। तो आपको इतनी सुविधा मिल जाएगी समर्थ की शरण में आने के बाद। लेकिन ये बुरे थोड़े ही है, ये उसके दुश्मन थोड़े, ये मित्र हो गए उनके। तो ठीक इसी प्रकार हम अपने कबीर परमात्मा को एज ए इष्ट पूजेंगे और बाकी ये सभी देव हमारे आदरणीय हैं। ये हमारे सारे काम दौड़ दौड़ के करेंगे, आपके साथ रहेंगे, आपकी सुरक्षा करेंगे, क्योंकि आप समर्थ के बच्चे हो। प्रधानमंत्री का कोई रिलेटिव यहाँ आवे, फिर देखो एसपीडीसी कैसे हाजिरी लगाओ डेली उसके सामने। तो कहने का भाव ये है कि ये बुरे नहीं हुए, हमारे जितने भी देवता हैं ये हमारे साथी हैं, ये अच्छी आत्माएं हैं। लेकिन हम इनको तंग करा करते। अब जैसे कोई हमारा कार्य होना है मुख्यमंत्री से और हम एप्लीकेशन लाते हैं बार बार डीसी का, और डीसी का सिर में दर्द हो जाए, उसको बार बार कहता है कि मैं नहीं कर सकता इसको, आप मुख्यमंत्री जी के पास जाइए। और हम फिर उसी का अर्जी लगावा, जय हो तेरी, आप पे करोगे जो करोगे। अब पड़ी रहेगी वहाँ एप्लीकेशन, वो उसको कुछ कर ही नहीं सकता। तो हम गलती ये करते थे, जो हमारा कार्य समर्थ से होना था उसका हमें पता भी नहीं था, और हम अर्जी लगाते रहे इन देवताओं का, ये ना कुछ कर सके थे। ये और दुखी हुआ करते थे कि ये मैं कर नहीं सकता, मेरे सामने ये रोज हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है द्वार पर आके। तो इस प्रकार हम अज्ञानता से अपना टाइम भी वेस्ट करते थे और उस लाभ से भी वंचित रह जाते थे जो भगवान से मिलना होता है। तो जब पतिव्रता पद पर हम आ जाएंगे, जैसे पतिव्रता पति से राती, आन पुरुष नहीं भावे, बस हर में सुरत प्रीतम में, ऐसे ध्यान लगावे। जैसे लड़की का विवाह हो जाता है, अपने पति के घर जाती है, फिर वापस अपने माता पिता के घर आ जाती है, तो वहाँ वो अपने परिवार में रहती है, लेकिन ऊपर से आव भाव बिल्कुल सबसे बात करती है, खाना खाती है, सारी सेवा करती है, झाड़ू बुहारा करती है, लेकिन अंदर से कसक उसकी अपने पति के अंदर सुरती हरदम बनी रहती है। उसके अतिरिक्त वो किसी में सुरती लगाती नहीं। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं, जो पतिव्रता पति से राती, राती माने उसके से लीन है, आन पुरुष नहीं भावे, अन्य व्यक्ति में उसकी रुचि बन ही नहीं सकती। एक गुण होता है पतिव्रता के अंदर। और बसे पी हर में, फिर भी सुरत प्रीतम में, ऐसे ध्यान लगा है। तो ऐसे पद पर जब हम आ जाएंगे, हम यहाँ पीहर में रह रहे हैं और यहाँ सभी के साथ मिलजुल कर रहना होगा हमने, लेकिन हमारी जो अंतःकरण की जो स्थिति है, अंतःकरण के अंदर जो कशक है, वो अपने कबीर पति के अंदर, उस समर्थ पति के अंदर अटूट बनी रहे। तो फिर जब हम यहाँ से जाएंगे संसार छोड़कर, सीधा वहीं पहुंच जाएंगे, क्योंकि हमारी आशा जहाँ आशा ता वासा होई, मन करो वतन सुमरिया सोई। तो ऐसी स्थिति में आने के बाद जब हम परमात्मा कबीर जी के अतिरिक्त किसी से भी आध्यात्मिक लाभ की इच्छा नहीं करेंगे, अगर हम कोई अर्जी लगाएंगे तो अपने पिता को, अपने पति को ही लगाएंगे। वो चाहे किसी से कुछ करवाए, वो उसका काम होता है, किसी से भी करवाए, वो समर्थ है, तो तब हम सफल होंगे। तो उस समय जब हम ऐसी स्थिति में आ जाएंगे, तो उस समय परमात्मा अपनी वाणी में आप ही हमें सतर्क करते हैं। जैसे पतिव्रता जमी पर जो धर है पाँव, और समर्थ झाड़ू देत है ना काटा लग जावे। समर्थ झाड़ू देते चलते हैं कि कहीं मेरी प्यारी आत्मा के जीवन रूपी सफर में पाप रूपी कांटा ना लग जाए, इसका दुख ना हो। तो पुण्यात्मा, जब हम परमात्मा की सतभक्ति करेंगे, उससे हमारे पाप नाश हो जाएंगे और पुण्य शेष रह जाएंगे।
जब ही सतनाम हृदय धरो, भयो पाप को नासे। जैसे चिंगारी अग्नि की, भाई पड़े पुराने गासे। जिस समय कहते हैं आपको सतनाम प्राप्त हो गया, उसी समय आपके पापों में आग लगानी शुरू कर देगा। जैसे चाहे लाख टन घास फूस पड़ा हो सूखा, और कितनों क्षेत्रों का घेर रखा उसने, और एक माचिस की सीख लगा दी जाए, एक तिल्ली, उसको फूंक कर सहा कर देगी, और चलेगा तूफान, तेज हवा चलेगी, उसको फेंक देगा कहीं का कहीं, और वो स्थान क्लियर हो जाएगा। तो हमारा युगों युगों का, युगों युगों के पाप इकट्ठे संग्रहित हैं संचित कर्मों में। अब परमात्मा का यह सच्चा नाम और आपकी सच्ची लगन, पतिव्रता पद, व्यभिचारिणी भक्ति के कारण आपके पाप कर्मों के ढेर में आग लग जाएगी। जैसे सूरज के आगे बदरा, ऐसे कर्म छयारे। प्रेम की पवन करे चत मंजन, झलक तेज नयारे। जैसे सूरज के आगे बादल, ऐसे कर्म छयारे आत्मा और परमात्मा के मध्य। जैसे सूर्य के बीच में बादल आ जाने से सूर्य का प्रॉपर जो प्रकाश है वो हम तक नहीं पहुंच पाता, और ऐसा लगता है जैसे अंधेरा हो गया हो, रात्रि होगी हो। तो पुण्यात्माओं, जब तेज हवा चलती है, बादलों को इधर उधर फेंक देती है, तो फिर सूर्य का वो तेज जो का तू आपको दृष्टिगोचर होता है। ठीक इसी प्रकार युगों युगों के पाप कर्मों की छाया आत्मा और परमात्मा के बीच में अड़ी हुई है। इस सतनाम और सच्ची श्रद्धा और लगन से भक्ति करने से वो ऐसे हट जाएंगे, वो बादल छट जाएंगे पाप के बादल। जैसे सूरज के आगे बदरा, ऐसे कर्म छयारे। प्रेम की पवन करे चित मंजन, झलके तेज नयारे। प्रेम की पवन चलेगी, परमात्मा की भक्ति प्रारंभ करोगे। प्रारंभ में तो इतना आनंद नहीं आता भक्ति में, क्योंकि हमारे पाप कर्म युगों युगों के संग्रहित हैं और हमें प्रभावित कर रहे हैं। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? सर मेरा नाम संतोष सोनवानी, ग्राम भेड़ागढ़, तहसील पंडरिया, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ से हूँ सर। संतोष जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 8 अप्रैल 2021 में लिया हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हाँ सर, हमारे पूर्वजों में जो भक्ति साधना 33 करोड़ देवी देवताओं जो भी मानते थे वो हम भी मानते थे। उनके परंपरा के अनुसार से हम भी भक्ति वही करते थे। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? सर मेरे को लगभग 9-10 साल हो गए। कमर में दर्द, पैर में दर्द, चलने फिरने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था मुझे। छोटे छोटे बच्चे लोग मुझे ऐसा चल रहा है करके हंसते थे, मुझे रोना आ जाता था उसी समय। मैं उनको ना डांट पाता था ना दौड़ पाता था, क्योंकि नस नस में पैर के जो नस है उसमें बहुत ज़्यादा चिलकता था। एक पैर कदम रखने से गिरने का नौबत आ गया था सर, मतलब इतना बहुत ज़्यादा। और उसी के लिए बहुत यीशु मसीह में गए, वहाँ भी बहुत प्रार्थना किए, पर भी से ठीक नहीं हुआ। उसके बाद हम दरगाह में गए, दरगाह में दिखाया, वहाँ भी ठीक नहीं हुआ। फिर जो भी भक्ति के लिए बताते थे, जो भी जहाँ जाने के लिए
तांत्रिक के पास जाओ, तो तांत्रिक के पास जाते थे। जो जैसा बोल दिया, आपको 10 नींबू लगेगा, 2 नारियल लगेगा और अगरबत्ती लगेगा, जैसा बोलते थे उनके पास चले जाते थे। और जो बोलते थे आपके घर में कुछ प्रेत बाधा है, तो आप अपना घर को बंधन से मुक्त कराओ, आपको लाल वाला मुर्गा लगेगा, काला वाला मुर्गा लगेगा, वो भी हम करते थे। बहुत सारे तांत्रिकों के पास, वैद्य के पास गए, वहाँ से भी हम कोई राहत नहीं मिला। और इलाज के लिए जब हम डॉक्टर के पास जाते थे, एक्सरा कराए, MRI करवाए और बहुत सारे ब्लड टेस्ट करवाए, सभी में नॉर्मल आता था, कोई परेशानी नहीं है। डॉक्टर लोग बोलते थे कि आपको स्पॉन्डिलाइजेशन का प्रॉब्लम है, मतलब मुड़ने में ये करने में तकलीफ है। तो आप डेली का डॉक्टर के पास दिखाए थे, तो बोले कि आप एक डेली का व्यायाम करो। अब पैर उठने के लिए नहीं हो रहा है, दौड़ने के लिए नहीं हो रहा है, तो व्यायाम कैसे कर सकते थे? व्यायाम करने के लिए हो नहीं सकता था। तो डॉक्टर भी बोले, डॉक्टर को जब दिखाया था, सारा रिपोर्ट घर में रखा हुआ है, डॉक्टर को जब दिखाया तो डॉक्टर बोले कि आपके रीढ़ की हड्डी में, मतलब यहाँ से यहाँ तक का पूरा एक्सरे किए, वहाँ बोल रहे थे, डॉक्टर बोल रहे कि आपके रीढ़ की हड्डी में मवाद है, लगभग 2 लाख रुपए लगेंगे ऑपरेशन करने के लिए। तो हम बोले कि 2 लाख तो है ही नहीं, क्योंकि हम गरीब फैमिली से हैं, खेती बाड़ी का काम करते हैं, तो घर इलाज वगैरह कुछ नहीं कराए, घर में बस झाड़ फूक कराने के लिए उसके पास बस जाते रहते थे। डॉक्टर ने ये भी बोला था कि आपको फोरिक एसिड का टेबलेट और पेन किलर डेली लेना है, मरते दम तक लेना है, ऐसा बोला था। लगभग 10 साल तक ये टेबलेट खाता रहा था, पेन किलर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कोई फेसबुक में जीने की राह ऐसा मतलब लिखा हुआ था, फ्री में पुस्तक मंगाएं जीने की राह। तो मुझे लगा ये जीने की राह मतलब कोई जीने की कुछ ये होगा, इसमें कहानी वगैरह होगा, तो पढ़ने के लिए और फ्री में घर में आएंगे तो डाल देता हूँ, एड्रेस करके डाल दिया था। फिर भगत जी जीने की राह 1 महीने बाद वो पुस्तक मेरे पास आए। फिर जो भगत थे वो मुझे बताए कि आप जीने की राह एक बार सृष्टि रचना को पढ़ो और हम यहाँ क्यों दुख तकलीफ, ये सभी फिर मैं पढ़ने लगा। 5 दिन पढ़ा, उसके बाद बोले कि आप एक बार YouTube में आप वीडियो देखो करके, तब मैं YouTube में वीडियो देखने लगा सर संत रामपाल जी महाराज का। और YouTube में मैंने इंटरव्यू देखे संत रामपाल जी महाराज का, बहुत सारे इंटरव्यू देखे, उसमें बताए थे कि बहुत सारे लोगों का कैंसर ठीक हो रहा है, बहुत सारे लोगों का टीबी ठीक हो रहा है, ऐसा इंटरव्यू देखा। और जो चल फिर नहीं रहा है वो भी चलने फिरने लग रहा है, ये देखा तो मुझे भी एक ललक हुआ कि मैं भी नाम दीक्षा ले लूँ गुरु जी से। फिर मैंने जो भगत है उनसे कॉल किया और नामदान लेने के लिए आश्रम चला गया, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले लिया। सर, डॉक्टर्स ने आपको एक बहुत ही गंभीर बीमारी से ग्रस्त बता दिया था। आपने इस बीमारी की दवाई 9 साल तक खाई, फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। तो क्या नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ भी मिले? हाँ सर, मुझे तो लाभ हुए। सबसे पहला लाभ सर, जिस दिन मैं नाम दीक्षा लिया था संत रामपाल जी महाराज से, जिस दिन मैं नाम दीक्षा लिया सर, उस दिन घर में जाने के बाद जो भक्ति बताए थे वो करने के बाद मैं बहुत चैन की नींद सोया। उससे पहले जब भी रात को सोता था तो 12 बजे से लगभग 3 बजे के बीच में मतलब मेरे पीठ में कोई चाकू चला रहा है, काट रहा है कुछ, इतना ज़्यादा दर्द होता था। मैं अपने माँ को भी बोलता था थोड़ा मालिश कर दो तेल ला करके, फिर रात में वो उठ करके मुझे मालिश करते थे। फिर वो उस दिन नहीं हुआ, उस दिन बहुत चैन की नींद सोया, ये हुआ सर। और जब भी मैं मतलब सुबह उठने के बाद जब तक का मेरे को थोड़ा सा खाना नहीं मिल जाता तब तक का मुझे मतलब एकदम चक्कर आने लगता था, सिर में दर्द होता था और आँखों में झिलमिलाहट सा, मतलब कुछ दिखता नहीं था साफ, ऐसा हो गया था, वो दूर हो गया सर। साथ में सर मैं घर में कम से कम
7-8 साल से मतलब बैठ नहीं सकता था, खाना खा नहीं सकता था। तो टेबल में है रख करके या फिर अपना विलेज में जो आट होता है उसमें रख करके खड़ा होकर के खाना खाता था। चलने फिरने में दिक्कत होता था। जब चलता था तो बीच में अचानक से मतलब ये यहाँ पर दर्द होता था, तो मतलब चिलक जाता था, तो गिरने का नौबत आता था। और अपना पैंट है ना, जीन्स वगैरह, फिर जीन्स पहनने में बहुत दिक्कत आता था। मतलब पैर को उठाने के लिए उठा नहीं सकता था, तो पैर पहन नहीं सकता था कपड़ा, इस तरह से बहुत ज़्यादा दर्द होता था। फिर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद अब मैं अच्छा से चल पा रहा हूँ और बैठ भी सकता हूँ। पहले खड़ा होकर के खाता था, ये सभी को पता है, हमारे गांव हमारे घर के सभी लोगों को पता है। और अब बैठ के भी खा रहा हूँ। और पहले बहुत कम खाना खाता था, मतलब थोड़ा सा खाना खाने के बाद थोड़ा बचा देता था, मतलब हर बार जूठा छोड़ देता था, मैं बचा देता था। तो घर के लोग बोलते थे ये बहुत कम खाना खाता है, पक्षी जैसा, तो इसको इतना खाना काहे दे रहे हो। लेकिन जिस दिन से मैं नाम दीक्षा लिया हूँ उस दिन से आज तारीख तक थोड़ा सा भी जूठा नहीं छोड़ा और भूख भी लगने लगा, अच्छा से खाना खाने लगा और वे मेरा वजन भी बढ़ने लगा धीरे धीरे से। सर, क्या आप नशा भी करते थे? हाँ सर, मैं नशा भी करता था, क्योंकि ये दर्द होता था तो हमारे गांव के लोग ज़्यादातर से बोलते थे कि आप ये पी लो तो दर्द गायब हो जाएगा। इसकी वजह से डेली का मतलब टारगेट था, आप 1 पाव डेली का पियो, शरीर स्वस्थ रहेगा। दारू पीने के लिए मतलब, और हमारे जो फ्रेंड्स वगैरह सर्कल है वो लोग बोलते थे डेली का पियो, तो उसके संगते में डेली का एक हैबिट हो गया था सर। डेली का 1 पाव पिया, उस दिन मतलब 2 बजे 12 बजे रात तक का अच्छा नींद था। उसके बाद 12 बजे के 1 बजे के बाद वो दर्द चालू हो जाता था दारू पीने के बाद। क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका नशा छूटा? जो नशा मुझे पहले डेली का पीने का था वो छूट गया और आज मैं कोई नशा नहीं करता हूँ और उसका जो महक भी अच्छा नहीं लगता है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले, जैसे कि आपने बताया कि डॉक्टर्स ने आपको एक बहुत गंभीर बीमारी बताई थी। आप 8-10 साल से पेन किलर की गोली खा रहे थे और ड्रिंक भी करते थे ताकि आपको दर्द ना हो। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको टीवी पर देख रहे हैं जिनके पास पैसा नहीं है या इन बीमारियों से ग्रस्त हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आज उनके लिए आप एक उदाहरण है। सर, मैं उन सभी लोगों को जो मुझे देख रहे हैं टीवी चैनल पे, उस सभी लोगों को मैं एक ही प्रार्थना कर सकता हूँ, क्योंकि इस दुनिया में तत्वदर्शी संत एक ही संत है जो पूरा शास्त्र के अनुसार भक्ति बता रहे हैं। और इतना सभी लोगों का जो भी तकलीफ है वो दूर हो रहे हैं। तो आप भी संत रामपाल जी महाराज के शरण में आएं और अपना नाम दीक्षा लें और अपना कल्याण कराएं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए अभी चैनल में टीवी में सत्संग आ रहा है उनका, तो नीचे में पट्टी चल रहा है, उसमें नंबर है, आप उसमें कॉल करके अपना नज़दीकी कॉल सेंटर का पता लगा करके आप नामदान ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें